निरपेक्ष दबाव के बारे में। अब हम पढ़ेंगे निरपेक्ष दबाव के बारे में। निरपेक्ष दबाव यानी कि पी ए। तो इसकी परिभाषा है शून्य से प्रारंभ करके मापा गया दबाव निरपेक्ष दबाव कहलाता है। निरपेक्ष दबाव कहलाता है। इसे परम दबाव भी कहते हैं। एक बार हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में, फिर इनको समझाएंगे एक साथ। अगला है गेज दबाव। गेज दबाव बोल दो या फिर दबाव गेज बोल दो, बात देखिए। वायुमंडलीय दबाव से ऊपर मापे गए दबाव को गेज दबाव कहते हैं। वायुमंडलीय दबाव से ऊपर मापे गए दबाव को गेज दबाव कहते हैं। इससे अब देखो ये ऊपर बोल रहा है, ऊपर की बात आ रही है, यानी कि ओवर, तो हम इसे ओवर प्रेशर भी कहते हैं। इसे ओवर प्रेशर भी कहते हैं। क्यों? ऊपर की बात आ रही, वायुमंडलीय दबाव से ऊपर की बात आ रही, तो इसको ओवर प्रेशर बोलेंगे। अगला है लास्ट वैक्यूम प्रेशर। इसको बोला जाता है पी। ये होता है वायुमंडलीय दबाव से कम मान के दबाव को वैक्यूम दबाव कहते हैं। इसे अब कम की बात आ रही है, यहाँ कम की बात आ रही है, यहाँ पर तो कम का अर्थ से इसे अंडर प्रेशर कहते हैं। इसे अंडर प्रेशर भी कहते हैं। तो हमने तीन चीजें की, निरपेक्ष दबाव, गेज दबाव, वैक्यूम दबाव। तो शून्य से प्रारंभ करके मापा गया दबाव कहलाएगा निरपेक्ष दबाव। इसे परम दबाव भी कहा जाता है। इसको दर्शाया जाता है पी से। दूसरा है गेज दबाव। ये एक यंत्र है गेज दबाव। वो क्या करता है, जब दबाव मापते हैं ना, तो वायुमंडल से जो भी दाब ऊपर होता है उसको बोला जाता है गेज दबाव, यानी कि ओवर प्रेशर। और वैक्यूम प्रेशर ये होता है वायुमंडलीय दबाव से कम मान का दबाव, इसको बोला जाता है अंडर प्रेशर। नाम से पता चल रहा है अंडर कम मान है तो अंडर प्रेशर बोलेंगे, ज़्यादा है तो ओवर प्रेशर बोलेंगे। अब मैं इसको समझा रहा हूँ तुमको, ये कैसे याद करेंगे, और ये है कैसे। मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, अब इसमें क्या हो रहा है, ये लाइन बता रही है अपन को वायुमंडलीय दबाव, फिक्स है, एक बार है अपना, ये तो फिक्स ही है एक बार, ये तो अपना फिक्स ही है एक बार, ये तो अपने पास फिक्स है एक बार। अब अपन को क्या करना होता है कि ये लाइन दर्शा रही है किसको, ये लाइन दर्शा रही है निरपेक्ष दबाव को। जैसे अपने पास एक्स अक्ष है ना, ये वाई अक्ष, ये निरपेक्ष दबाव को बता रही है, और ये किसको बता रही है, ये अपने पास एक्स अक्ष, ये बता रही है अपने पास समय को। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अपन इस लाइन पर ध्यान देंगे, हमको इससे मतलब नहीं है, हम
इस लाइन पर ध्यान देंगे। होता क्या है कि यहाँ से 0 से अपन को स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है अपन को। जब अपन 0 से स्टार्ट करेंगे तो अपने पास जो भी दबाव आएगा वो निरपेक्ष दबाव आएगा। मान लीजिए हमने निरपेक्ष दबाव नापना चालू करा और हमारा मान आया यहाँ पर, यानी कि ये मान आ गया 0.5, ये पॉइंट आ गया 0.5, तो इसको अपन निरपेक्ष दबाव बोलेंगे। हो सकता है अपन ने दबाव मापा और ये यहाँ पे पहुँच गया, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, निरपेक्ष दबाव बोलेंगे। मान लो ये 2 बार में पहुँच गया, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, निरपेक्ष दबाव बोलेंगे। लेकिन इसमें 2 दबाव और बताए हैं, अंडर प्रेशर और ओवर प्रेशर, अंडर प्रेशर और ओवर प्रेशर। तो ये यहाँ से जो भी दबाव मापा जाएगा उसको बोला जाएगा गेज दबाव, उसको बोला जाएगा गेज दबाव, यानी कि ओवर प्रेशर, उसको बोला जाएगा गेज दबाव यानी कि ओवर प्रेशर, इसको बोला जाएगा ओवर प्रेशर। अब यहाँ से इस बिंदु पर जो भी दबाव मापेंगे अपन, इस बिंदु पर यहाँ से ऊपर वाला उसको गेज दबाव बोलेंगे, और यहाँ से कम वाला दबाव को बोलेंगे, यहाँ से कम वाले दबाव को बोलेंगे, यहाँ से कम वाले को बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर, यानी कि अंडर प्रेशर। ठीक है, यानी कि अगर इस बिंदु पर बात करें और इस बिंदु पर बात करें, या फिर अपन इन दोनों को देखें, यहाँ से ऊपर वाला ये वाला दबाव क्या कहलाएगा, ये वाला दबाव, ये दबाव कहलाएगा अपने पास गेज दबाव। और यहाँ से जो कम मान दबाव है, यहाँ से जो कम है ये वाला हिस्सा, इसको बोलेंगे ये वाला हिस्सा, यहाँ से जो कम दबाव है इसको बोलेंगे अंडर प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। तो हमने देखा, एक और देख लो, इस लाइन से ये लाइन बता रही है वायुमंडलीय दबाव को, जो कि फिक्स है। इस लाइन से ऊपर वाले दबाव को बोला जाता है गेज दबाव, ओवर प्रेशर, और इस लाइन से कम वाले दबाव को बोला जाता है वैक्यूम प्रेशर, अंडर प्रेशर। तो अपने पास अपन को नापना तो निरपेक्ष दबाव ही है, अपन को नापना तो क्या है, निरपेक्ष दबाव ही है। अपना मान मान लो यहाँ पर ही रुक गया, अपना मान यहाँ पर रुक गया, तो वो निरपेक्ष दबाव भी कहलाएगा। अगर ये यहाँ पर आ गया तो ये भी निरपेक्ष दबाव कहलाएगा। लेकिन जो अंतर आएगा ना, वो क्या कहलाएगा, गेज दबाव। जो अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा, गेज दबाव। तो इनमें क्या संबंध होता है, इसमें संबंध होगा निरपेक्ष दबाव। निरपेक्ष दबाव क्या होता है, जैसे अपन बात करें कि वायुमंडलीय दबाव ये तो फिक्स है, वायुमंडलीय दबाव। अब यहाँ से ऊपर और जोड़ दे अपन तो क्या बन जाएगा, गेज दबाव जोड़ दे। अगर अपन वायुमंडलीय दबाव फिक्स है, इसमें अपन गेज दबाव जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, निरपेक्ष दबाव बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, निरपेक्ष दबाव बन जाएगा। दूसरा, यदि अपन को वैक्यूम प्रेशर दिया हो, और निरपेक्ष दबाव पूछे तो कैसे निकालेंगे कि वायुमंडलीय दबाव में से ये वाला दबाव घटा दो वैक्यूम प्रेशर, ये वाला घटा दो वैक्यूम प्रेशर, तो अपने पास आ जाएगा निरपेक्ष दबाव। तो 2 चीज़ याद रखनी है। अगर तुमने ये चीज़ समझ ली कि एक लाइन होती है फिक्स, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, फिक्स होता है एक बार। इससे ऊपर का नाम जैसे याद रखो, ओवर प्रेशर ऊपर वाला, अंडर प्रेशर नीचे वाला, ऊपर वाला, अंडर प्रेशर नीचे वाला। ओवर प्रेशर होता है गेज दबाव, वायुमंडलीय दबाव से ऊपर का दबाव गेज दबाव कहलाएगा, और नीचे वाला वैक्यूम प्रेशर। लेकिन अपन को मापना तो निरपेक्ष दबाव है, तरंग दबाव मापना है अपन को। एग्जाम में मान लो अपन को दिया होता है, उससे अपन को कैसे नाम संबंध दर्शाएंगे फिर इसमें। तो उसके लिए है कि निरपेक्ष दबाव पूछे और अपन को गेज दबाव दिया हो तो वायुमंडलीय दबाव में गेज दबाव जोड़ देना है, वायुमंडलीय दबाव में गेज दबाव जोड़ देना है। यानी वैक्यूम प्रेशर दिया हो तो वायुमंडलीय दबाव कैसे घटा देना है। मैं तुमको इसके कुछ एग्जाम्पल करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, यदि PO बराबर 3 बार है,
पास है ओवर प्रेशर, और पी ए क्या है, निरपेक्ष दबाव। एग्जाम में जरूर नहीं है कि तुमको वो वायुमंडलीय दबाव के बारे में बोलेगा, हो सकता है एग्जाम में बोल दे कि वायुमंडलीय दबाव तुमको एक बार मानना है, अगर भी नहीं दिया हो तो अपन को क्या मानेंगे, एक मानते हैं अपन। वायुमंडलीय दबाव कितना मानेंगे, जो कि क्या होता है पीएल, इसको अपन मानेंगे एक बार मानेंगे। एग्जाम में जो दिया है वो मानना है, अगर एग्जाम में नहीं दिया तो अपन उसको एक बार मानेंगे। तो अपन को पता होता है चूंकि पीएल प्लस पीओ, वायुमंडलीय दबाव में अगर अपन ने निरपेक्ष दबाव जोड़ दिया, पीओ जोड़ दिया, ओवर प्रेशर जोड़ दिया, सॉरी गेज दबाव जोड़ दिया, ओवर प्रेशर जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा अपने पास निरपेक्ष दबाव। तो पीए बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, एक बार प्लस 3 बार, तो ये आ गया 4 बार। ये अपने पास आ गई आंसर। दूसरा, यदि पीयू बराबर अपने पास, यदि पीयू अपने पास 0.5 बार है, 0.5 बार है, तो पीए का मान ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे इसको, वही अपन को पीएल यानी कि वायुमंडलीय दबाव मानना है अपन को एक बार, अपन ने इसको एक बार माना है, तो संबंध क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर कम होता है, किससे कम होता है, किससे कम होता है, ये अपने पास होता है अंडर प्रेशर से। तो अपन ने इसमें घटाया, एक बार में से 0.5 बार घटाया, तो अपने पास क्या गया, एक में से 0.5 में क्या आता गया, तो अपने पास 0.5 ही बचेगा, अपने पास पी का मान कितना जाएगा, 0.5। एग्जाम में बार में दिया हुआ या फिर हो सकता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में दिया हुआ। यदि अपन को मान लो पीए दिया हो, यदि अपन को पीए दिया हो, अपन को पीए दिया हुआ है 2.5 बार, तो पूछ रहा है कि पीओ का मान बताओ, पीओ का मान बताओ, तो कैसे करेंगे, पीओ का मान पूछ रहा है तो सूत्र वही लगेगा अपने पास, सूत्र वही लगेगा। अपन ने पीएल तो अपन ने एक बार मान लिया, पीएल तो अपन ने एक बार मान लिया। संबंध क्या होता है, ओवर प्रेशर में और निरपेक्ष दबाव में। ओवर प्रेशर ज्यादा होता है, किससे होता है, वायुमंडलीय दबाव से। तो पी ए बराबर होता है पीएल प्लस पीओ। तो पीए का मान हम लोग 2.5 बार, पीएल का मान 1 बार प्लस पीओ। जब इसका पक्षांतर करेंगे, अपन को तो पीओ का मान ज्ञात करना है, तो बाकी संख्याओं के करेंगे पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर क्या होता है, प्लस वाली संख्या माइनस की, माइनस वाली संख्या प्लस की, यानी कि चिन्ह बदल जाते हैं उनके। ये जाएगी 2.5 बार माइनस 1 बार। जब 2.5 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1.5 बार। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, यदि पी ए बराबर 0.3 बार है, 0.3 बार है, तो पीयू का मान बताओ, पीयू का मान बताओ। तो कैसे निकालेंगे, अपन मानेंगे या दिया होगा तो, नहीं दिया तो अपन एक बार मानेंगे, और दिया है तो जो एग्जाम में दिया उसको मानेंगे। संबंध क्या होता है, निरपेक्ष दबाव और वैक्यूम प्रेशर में। वैक्यूम प्रेशर अंडर प्रेशर कम होता है, किससे होता है, वायुमंडलीय दबाव से। तो पीए बराबर पीएल माइनस पीयू। तो पीए का मान कितना है, 0.3 बार, पीएल का मान 1 बार, और पीयू। अब देखो अपन पीयू का मान ज्ञात करना है, और ये पीयू यहाँ पर माइनस की, अपन को माइनस का थोड़ी मान ज्ञात करना है, अपन को तो प्लस की संख्या का मान ज्ञात करना है। तो अपन इस पीयू को तो यहाँ भेजेंगे और इस 0.3 बार को यहाँ भेजेंगे, तो अपने पास आ जाएगा ये पीयू, इधर माइनस की इधर आएगी प्लस की, और ये इधर आएगी माइनस की। अपने पास क्या बच जाएगा, ये अपने पास बच जाएगा